but someone who did manage to survive dowry violence of the most brutal kind is another young Indian woman named Sonali. That's her on your screen, viewer. Newly married, she's been brutalized in Gwalior by her in-laws and her husband, and she currently is in Delhi's Gangaram Hospital fighting for her life. I've taken the decision to show you this picture without censoring it, with the permission of the family, because this is the reality and I don't want anyone to look away tonight. The father of young Sonali, we've managed to convince him to be with us live today because unlike Nikki, who is gone, she's dead, Sonali is fighting for her life for the last few weeks in the intensive care unit of Gangaram Hospital. And we're also joined by Dr. Ranjana Kumari and Niharika Karanjawala Mishra, who's a lawyer. सतीश जी, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं। सोनाली के साथ क्या हुआ था, डिटेल में बताइए कि क्या हुआ था, उनका हालत कैसे है अभी, बताइए सतीश जी। सर, हालत तो ठीक नहीं है सर। गंगाराम में अभी ऑपरेशन चल रहा, वो ट्रीटमेंट चल रहा है सर, और वेंटिलेटर पे रखी हुई है। वो तो सर आप देख ही रहे हैं। 19 तारीख को क्या हुआ था सर, तो बिटिया को कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया था। उससे पहले उसको जलाया गया था। 15 दिन पहले उसको जलाया गया था। उसने हमको न बताते हुए मेरे भाई का लड़का उसको फोन किया था कि भैया ऐसे मुझे जलाया था। तो सवाल थी सोनाली ने, तो भैया अभी कुछ मत कहना, सावन चल रहा है, सावन को मैं घर जाऊंगा, तब मैं पापा को, क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरे बाल कपड़े कोई डॉक्टर ने बता, तो वो कुछ ये नहीं बता रहे कि पापा को कोई अटैक ना आए। मुझे नहीं बताया। 19 तारीख को रात को 11:30 बजे फोन आया था, तो मम्मी के लिए उसने फोन किया था कि मम्मी मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ दे दिया है में। तो मैंने इधर से फोन किया था कि भैया आदित्य की जो लड़की को ले आया है, आदित्य को मैंने फोन किया तो उसकी तबीयत खराब हो रही है, सांस नहीं आ रही है, उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। तो बोले तो वो मैं रात को कहाँ ले जाऊं, और लॉक डला हुआ था, चाबी खो गई थी। तो मैंने कहा चाबी खो गई, उसका लॉक तोड़ दो, 200-250 रुपए का ताला आएगा, उसको तोड़ दो। नहीं मैं सुबह ले जाऊंगा। तो फिर मेरे साले साहब रहते हुए ग्वालियर में, उनको फोन किया। मैंने कहा ऐसी ऐसी स्थिति है सोनाली की, कृपया करके जल्दी जाओ तुम और सोनाली को देखो क्या स्थिति है। वो गए, तब भी नहीं उन्होंने ताला खोला। दूसरे के बगल के घर वाले से चढ़ के छत पे गए, वहां से छत तो हो रही निकाल के, और जिन लोगों ने बोला ताला तक नहीं खोला। वहां जाके बिरला हॉस्पिटल है ग्वालियर का, ठीक ठाक हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती किया। मतलब डॉक्टर ने बिल्कुल हाथ उठा दिया कि 1% भी चांस नहीं है उनके बच्चे। ठीक है सर, जो भी कुछ भी है। मैंने एम्बुलेंस करी, मैंने कहा आपको रेफर कर दीजिए। मैंने एम्बुलेंस करी तुरंत दिल्ली के लिए। मथुरा में जाके बहुत स्थिति खराब हो गई, वहां वेंटिलेटर लगा दिए, वहां ट्रीटमेंट किया जो भी डॉक्टर ने दिया। वो वहां से सीधे दिल्ली के लिए, और दिल्ली में आज 1 महीना होने को आया। 1 महीना हो गया वेंटिलेटर पे रखी के, और इतनी बुरी स्थिति ये रहा, आप देख ही रहे। मतलब 1% चांस आज भी है बचने के, अन्यथा चांस है। तो मेरा सर आपसे एक ही निवेदन है, कैसे दहेज लोग जो, मतलब दहेज लोग ये इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने बुलेट की मांग की थी कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मैंने बेटी के ब्याह में 14.5 लाख रुपए नगद। सतीश जी, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ समझना चाहता हूं कि अगर इस परिवार की तरफ से दहेज की मांग थी, तो आपने आपकी बिटिया को क्यों इस परिवार में भेजे? नहीं सर, पहले मांग नहीं थी सर, शादी के बाद मांगे। हाँ, बुलेट मांगी थी कि बुलेट और दो जी, मोटरसाइकिल बुलेट दो। तो हमने बोला था कि मेरा एक बड़ा लड़का वो शादी लाए,
तो मैंने कहा जब उसकी शादी होगी तो हम बुलेट भी दे देंगे, आज नहीं दे पाएंगे। 14.5 लाख रुपया देने के बाद हमने बुलेट को भी डिमांड किया। सतीश जी, बहुत लोग जो एनडीटीवी देख रहे हैं आज, आपकी कहानी सुन रहे हैं, वो आपसे सुनना चाहेंगे कि आप क्या बोलना चाहेंगे। आप एक पिताजी हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी बिटिया भी हॉस्पिटल में है, आप क्या बोलना चाहेंगे और परिवारों को? सर, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि ऐसे दरिंदों को, जो दहेज लोभी है, ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस तुरंत एक्शन ले। हमारे केस में 1 महीना होने को आया है। 1 महीना में एक जगह पुलिस ने कहीं दबश नहीं दी है। पुलिस बिल्कुल फेल्यूअर है। ग्वालियर की महाराजपुरा लगता है थाना, पुलिस ने एक सिंगल जगह मतलब कहीं दबश नहीं दी है, जिससे लोग जो दरिंदे हैं वो परेशान होके सिलेंडर करें। इसलिए सर आपसे एक ही निवेदन है कि ऐसे दरिंदों को जो दहेज लोभी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे और लोगों में संदेश जाए कि अगर हम किसी बेटी को परेशान करते हैं, जलाते हैं, मारते हैं, तो जो उनके साथ हुआ है वही मेरे साथ होगा। सर आपसे यही निवेदन है। हम सतीश जी, हम एनडीटीवी पर एक कैंपेन चला रहे हैं, हम डेथ बाय डाउरी बोल के। हम ये एक नेशनल कैंपेन बनाएंगे, because we also know that dowry continues to be an evil among us. Sonali is a victim, Nikki is a victim, thousands of other women, 18 women a day are dying because of dowry demand in this country, and those are just a drop in the bucket of what the real reality is. So we will continue to keep the spotlight on this terrifying story, whether it is Nikki, Sonali or so many other nameless women. Satish Sharma ji, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। We pray for the health and the recovery of young Sonali. हम प्रार्थना करते हैं कि सोनाली ठीक हो जाए बहुत जल्द और हॉस्पिटल से बाहर आ जाए। डॉक्टर रंजना and Niharika Karanjawala, thank you also for being with me tonight.